नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। आज हमारे सेलिब्रिटी शो में मैं तेजस्विनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे सेलिब्रिटी शो में गेस्ट है आकाश वाघमारे जी, जो इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट है। वो एक नामांकित डांस कोरियोग्राफर के रूप में सुपरिचित है। आज हम उनसे इस शो के इंटरव्यू के माध्यम से हम नृत्य प्रशिक्षण और डांस करियर्स इन डांस के बारे में जानकारी लेंगे। आकाश जी, आपका बहुत स्वागत है आचार्य 90 एफएम स्टूडियो में। सर, पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि डांस से आपकी पहचान मुलाकात कैसे हुई, कि आपको स्कूल में लगा या कॉलेज में लगा कि डांस के प्रति आकर्षण आपका हुआ, वो बताइए प्लीज। डांस की तरफ मैं आकर्षित तभी हुआ जब भी मेरे चौल में डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे। ओके। तभी मेरे जो बड़े भाई है जब भी परफॉर्म करते थे और लोग उनको काफी लाइक करने लगे, तभी मुझे भी लगा कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा बनना डांस है, करना चाहिए। हाँ, जो भी गणेश फेस्टिवल और जो भी दिवाली फेस्टिवल्स होते हैं, यस यस यस, चौल में तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यस। तो तभी मुझे लगा कि ऐसा बनना चाहिए, उसकी जैसी पहचान बनानी है। तो उसके लिए तभी से मैंने 10 बाई 10 के मेरा स्टूडियो था, मतलब मेरा घर, उसमें मैंने डांस करना स्टार्ट किया। बिकॉज तभी तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि जो मैं डांस क्लास ज्वाइन कर सकूं, बिकॉज मेरी मॉम जो है एज अ प्यून वर्क करती थी। अच्छा। तो मैंने खुद से ही चालू किया, टीवी देखता था, सॉन्ग्स देखता था। जब भी बैकग्राउंड डांसर 10 स्टेप करते थे तो उनमें से एक चोरी कर लेता था। अच्छा। तो एक करते करते मेरे पास बहुत सारा भंडार हो गया स्टेप्स का। वो करते करते फिर मैं कोई भी सॉन्ग अगर सुनता तो उसपे छोटा छोटा वो जो स्टेप्स था वो बिठा के कोरियोग्राफी चालू किया मैंने। वाह, वेरी ग्रेट। और आपको बैकग्राउंड नहीं है, डांस की बैकग्राउंड नहीं है, फिर आपने कहाँ से सीखा डांस? बैकग्राउंड नहीं था, बट जब भी मैं कोई सॉन्ग्स देखता था, मूवीज के सॉन्ग्स देखता था, जो डांसिंग होती थी फुल सॉन्ग में, तो उसको कॉपी करने का कोशिश करता था। मेरे पास टीचर नहीं थे तभी, क्योंकि टीचर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं डांस क्लास ज्वाइन कर सकूं, बिकॉज मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से था। अच्छा। बट आज मेरी खुद की एकेडमी है और उसमें मैं बहुत सारे लोगों को फ्री में डांस सिखाता हूँ। जैसे मेरे दिन थे वैसे मैं जो दूसरे बच्चे हैं उन पे नहीं बीतनी चाहिए, इसके लिए काफी सारे मेरे ब्रांचेस पे ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं फ्री में टीचिंग देता हूँ, और वो अच्छे लेवल पे भी आज कोरियोग्राफर्स है। अभी आप बॉलीवुड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में अगर देखा जाए 70-80s में गोविंदा जी का डांस स्टाइल एक अलग था, मिथुन चक्रवर्ती जी का एक डांस फॉर्म अलग था, फिर बाकी सब जो भी है वो उनके डांस फॉर्म्स अलग अलग थे। प्रभुदेवा जी देखिए, या फिर ऐसे कई तमाम लोग थे जिनके डांस फॉर्म्स अलग अलग थे। तो इंस्पिरेशन आपने किससे ली? मतलब प्रभुदेवा जी को आपने फॉलो किया या फिर किसी और को फॉलो किया? इंस्पिरेशन तो मुझे ऋतिक रोशन ही अच्छा लगता था पहले से। okay. तो जब भी कहो ना प्यार ये आया था तभी सब लोग ही पागल हो, मैं सारा इंडिया उसके पीछे पागल था। तो तभी मैंने सोचा कि नहीं यार, इनके जैसा डांस करना है। जी बिल्कुल। और अभी आपका जो डांस इंस्टीट्यूट है, इट इज आकाश एंड संतोष डांस इंस्टीट्यूशन। सो वो कब आपने स्थापन किया और अभी इसके कितने ब्रांचेस हैं और आप कैसे क्या पढ़ाते हो? मेरी क्लासेस जो है मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, अभी 2023 चल रहा है, और मेरे टोटल बॉम्बे में 10 ब्रांचेस है। मेरा जर्नी जो है चेंबूर से स्टार्ट हुआ था। चेंबूर के बाद मैंने पनवेल में स्टार्ट किया, पनवेल कल्पतरु। तो जहां पर कल्पतरु में मैंने जो परफॉर्मेंस दी, तो जो डेवलपर्स है वो इतने खुश हो गए कि यार इतना अच्छा बिजनेस दे रहा है, तो उन्होंने जितने भी उनके कल्पतरु है तो उसमें उनकी स्टूडियोज है, तो वो अभी फिलहाल मैं रन कर रहा हूँ मेरे एकेडमी के नाम से। अच्छा, वेरी नाइस। और कितने बच्चे आते हैं डांस सीखने के लिए पर डे या पर वीकली? वैसा पर डे देखो, मेरे एक ब्रांच पर 70 to 80 स्टूडेंट्स है। अच्छा, पर ब्रांच पे। तो मतलब काफी सारा रिस्पांस आजकल मिल रहा है आपको। और दूसरा चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल क्या होता है, रियलिटी शो के कारण एक कुछ चंद दिनों में आपको पब्लिसिटी मिल जाती है और वो पब्लिसिटी चंद दिनों तक ही रहती है। मतलब
पुराने आर्टिस्ट देखिए जिनका नाम है वो अभी तक हम नाम ले रहे हैं उनका, पुराने आर्टिस्ट का, लेकिन आजकल इतना पब्लिसिटी, इतना इंस्टेंट पब्लिसिटी बच्चों को मिल जाती है, तो वो प्रभाव होता है कि इसलिए पब्लिसिटी मिलती है इसलिए हमको डांस आना चाहिए। लेकिन जो डांस के प्रति लगाव होता है, जैसे कि मैं क्लासिकल कथक डांस की बात करूंगी, बिकॉज आई एम कथक डांसर, सो वी हैव लाइक पंडित बिरजू महाराज जी या फिर रोहिणी भाटेताई, तो वो कैसे उनका डांस के प्रति एक लगाव रहता है, तो वो आजकल जो डांस के प्रति लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, वो आजकल थोड़ी कम महसूस होती है, क्योंकि इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर कमर्शियल, विच आई फील। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पीढ़ी है आज की, यंग जनरेशन है, वो थोड़ा कमर्शियलाइज हो रही है, ज्यादा पब्लिसिटी के पीछे भाग रही है, रादर देन फोकसिंग ऑन डांस फॉर्म्स? राइट। या मेरे गुरु ने एक बात कही थी मुझे कि देखना बेटा, पैसे के पीछे नहीं भागना। राइट। पैसे के पीछे कभी नहीं भागना। देखो, जब भी आप नाम कमाओगे पैसा आपके पीछे भागेगा। ग्रेट। तो जब भी मैंने स्ट्रगल किया था तो मैंने पैसे के लिए काम कभी नहीं किया। तभी मैं मंथली अगर 2,500 रुपए कमाता था, आज मैं 2.5 से 3 लाख रुपए कमाता हूँ। मैं आज मैंने नाम बनाया, इसके लिए पैसा मेरे पास आ रहा है। राइट। तो पब्लिसिटी के लिए भागना तो गलत है। पहले मेहनत करो, जो भी फील्ड रहेगा उसमें आप उसमें माहिर बनो, तो बट ऑफिस पैसा आपके पीछे। जी बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आपका जो सिलेबस है, मतलब हर स्कूल में या कॉलेज में एक सिलेबस रहता है, वैसे आपके डांस इंस्टीट्यूट में क्या सिलेबस होता है, उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं? जब भी कोई बच्चा एडमिशन लेता है, जैसे कि स्कूल में बच्चा जब भी जाता है तभी एबीसीडी सिखाया जाता है। एबीसीडी के पहले सिखाया जाता है कि हाउ टू होल्ड पेंसिल। सबसे पहली बात होती है हाउ टू होल्ड पेंसिल। हाँ। वैसे डांस में बेसिक्स रहता है। जब भी बच्चा एडमिशन लेता है तो 3 मंथ्स उसका बेसिक होता है। बेसिक के बाद होते हैं लेवल्स, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, डिपेंड आप कौन से लेवल तक आप जाते हो। अभी डांस एक ऐसी चीज है, डांस एक ऐसा बुक है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। राइट। दिन ब दिन नया नया कुछ आते जाता है उसमें। हाँ। और आपके ये पूरे करियर में आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, तो कुछ यादें होंगी वो अवार्ड से जुड़ी हुई, तो वो भी शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यस ऑफ कोर्स। मुझे आज भी याद है, मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, उन्होंने मुझे बोला था कि एक इंडियन एम्बेसी का ऑडिशन होने वाला है अंधेरी में। ओके। तो इंडियन एम्बेसी ऐसा अपॉर्चुनिटी था, तो कोई भी उसको ऑडिशन देना पसंद करेगा। और जब भी मैं ऑडिशन देने गया था मॉर्निंग 7:30, तो पूरे इंडिया में से 6 to 7,000 क्राउड आया था वहां पर ऑडिशन देने के लिए। तो उसमें से सिर्फ 6 लोगों को लेना था। तो सुबह 7:30 को मैंने जो लाइन लगाया था, रात को मेरा 11:30 को नंबर आया। माय गॉड। ओके। 11:30, बट तभी भी मैं इस जोश में नाचा कि नहीं, कुछ करना है, ये राइट टाइम है अपना टैलेंट दिखाने का। और तभी मैं 4th नंबर पर सिलेक्ट हुआ था। ओके, दैट्स और तभी से मेरा फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुआ, जो मैंने श्रीलंका में शोज करने के लिए गया था। तो वहां से, और जब भी मैं फ्लाइट में बैठा था मैं बहुत बहुत रोया था। उसके पीछे का एक कहानी है। मेरी एक आदत थी, मैं जब भी स्कूल से छूटता था ना मैम, तो मेरे यहाँ पर एक जगह है बुद्ध विहार। तो बुद्ध विहार में मैं जब भी बैठता था ना, तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि जो फ्लाइट्स टेक ऑफ होती है, लैंड होते हैं। सेंटा क्रूज एयरपोर्ट हमारे यहाँ चेंबूर से काफी नजदीक था। तो काफी नजदीक से जाते थे, तो मुझे वो काफी अच्छा लगता था कि यार इसमें लोग कैसे जाते रहेंगे, ये इतना सारा वजन लेके कैसे घूमता है, ये सब मैं बहुत सोचता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता जब भी मैं स्कूल से छूटता, घर पे बैग रखता वहां पर। और जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम श्रीलंका जा रहा था और फ्लाइट्स में बैठा था, तभी मैं बहुत बहुत रो रहा था। और जब भी मेरे बाजू में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे पूछा व्हाई यू आर क्राइंग। और जब भी मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा एक दिन था और आज एक दिन मैं देख रहा हूँ, तो मुझे काफी अलग फील हो रहा है। मुझे प्राउड भी फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि यार
वो खुशी थी, वो मैं हाँ, बोल नहीं सकता। आज भी मुझे वो बोली नहीं जाती है। राइट। इतनी खुशी थी मेरे इसमें, क्योंकि मेरा ड्रीम पूरा हुआ था। जो ड्रीम मैं बचपन से देखता था कि यार ये लोग कैसे उड़ते हैं, तो वो खुद जब भी मैं फ्लाइट में बैठा तभी मुझे काफी अच्छा फील हुआ था। और हम जब बातें कर रहे थे तो आपने जिक्र किया आपके भाई के बारे में, जो डांस का इंस्पिरेशन था वो आपके भाई के मतलब संतोष जी के तरफ से आपने लिया। Yes. तो भाई से जुड़ी हुई कुछ यादें होंगी तो आप जरूर शेयर करें। आज जो कुछ भी हो तो उनकी वजह से ही हो जी। क्योंकि जब भी डांसर बनने का ख्वाब देखा था तो उन्हीं से देखा था। जब भी उनको मैंने स्टेज पे परफॉर्म करते टाइम देखा था, और तभी भी भाई को बोला था कि नहीं मुझे डांस सीखना है। तो भाई इतने बिजी थे, तभी शोज करते थे तो उनको टाइम नहीं मिलता था। तो तभी ठान लिया खुद से ही सीखना है। खुद से सीख तो लिया। फिर बाद में जब 2010 में हम लोग ने डांस क्लासेस स्टार्ट की दोनों भाइयों ने मिलके, तो भाई का सपना था कि नाम बहुत बड़ा करना है, नाम बहुत कमाना है। बट अनफॉर्चुनेटली उनका साथ बहुत कम था मेरे साथ में। तो 2017 में उनका डेथ हो गया। तो तभी मैंने सोच लिया कि नहीं यार बस हो गया, अभी सहारा ही अपना निकल गया तो काम करके मतलब नहीं है। तभी मैंने ये फील्ड छोड़ भी दिया था। मैंने सोचा था यार कुछ अलग करते हैं। आज भी मुझे याद है उनकी एक टीचर मुझे मिली थी, संतोष की स्कूल टीचर थी वो। तो उन्होंने बोला कि बेटा सुना बहुत बुरा लगा संतोष के बारे में, पर उन्होंने मुझे एक बात बोली कि बेटा एक चीज याद रखना, जो तुमने क्लासेस स्टार्ट की है ना आकाश एंड संतोष डांस एकेडमी, कभी वो बंद नहीं करना, वो चालू रखना। तो मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि बेटा एक बात याद रखना, जो संतोष नाम लगा है ना उसको नाम में जिंदा रखना। वाह, नाम में और काम में भी। यस। तो फिर मैंने ठान ली कि नहीं, Yes. भाई ने बोला था नाम बड़ा करना है तो आज मुझे बड़ा करना है। और आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो उनकी कृपा से बैठा हूँ। और आज फील हो रहा है कि नहीं, हाँ। मेरा ही नहीं मेरे भाई का भी नाम बड़ा हो रहा है। आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर संतोष नाम लाखों करोड़ लोग सुन रहे तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है वो। राइट। और वो भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, बेस्ट विशेस दे रहे हैं आप आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो मैं अभी पूछना चाहूंगी आकाश जी कि आप अभी बॉलीवुड में बहुत सारा इतने सालों से काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में आप सेलिब्रिटी से मिलते हैं, सेलिब्रिटियों को डांस सिखाते हैं। जैसे कि अभी फोटोग्राफ्स में मैंने देखा करीना जी को आपने डांस फॉर्म सिखाया है, बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे। सो हाउ इज द बॉन्डिंग विथ यू एंड विद द सेलिब्रिटीज? और आप उनको कुछ आपके कुछ एपिसोड्स होंगे या फिर कुछ आपको कहना होगा उनके बारे में, तो जरूर प्लीज शेयर द फीलिंग्स अबाउट देम। श्योर। मेरा एक छोटा सा किस्सा है। हाँ। मैं जब स्कूल में था, एक मराठी मीडियम का स्कूल है, आमची शाला चेंबूर में है वो। अच्छा। तो उसके एग्जैक्ट बाजू में एक शादी का हॉल है, ठक्कर बप्पा। हाँ। तो जब भी मैं स्कूल से छूटा था ना तो वो बाजू के हॉल में माधुरी दीक्षित जी एक शादी में एज अ गेस्ट आए थे। ओके। तो मेरा स्कूल छूटा था मॉर्निंग 12:30 स्कूल छूटा था। बट माधुरी जी मुझे पहले से बहुत बहुत पसंद थी। अच्छा। तो सिर्फ उनका झलक देखने के लिए मैंने 12:30 से लेके इवनिंग का 5 o'clock हो गया। अच्छा। मैं वहां पर ही था, पूरा क्राउड था वहां पर। Okay. पूरा क्राउड था। तो तभी तो फोन ये सब कुछ नहीं था हमारे पास। तो मेरी मॉम ढूंढ रही थी मुझे, मम्मी अरे किधर गया मेरा बच्चा, किधर गया बच्चा। खो गया। तो बच्चे को जब भी देखा मम्मी ने, वो गर्दी में देखा, ढूंढ लिया मेरे मम्मी ने, जो मेरे को पीटा फिर घर पे लेके गया कि एटलीस्ट तू घर पे आके तू जाना चाहिए था। हाँ, राइट। तो फिर लेकिन एक पैशन था, देखना था। हाँ। बस माधुरी जी को देखना था। और जब भी मैं इस फील्ड में आया, डांस फील्ड में, और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली झलक दिखलाजा करने की। ग्रेट। एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर। और तभी फर्स्ट टाइम मैं माधुरी जी को मिला। मैं देखता रहा पहले 10-15 मिनट उनको देखते रहा। और माधुरी जी ने मेरे से नाम पूछा कि आपका नाम क्या? तो मैंने उनको बोला आकाश। तो उन्होंने पूछा कि फुल नेम क्या है आपका? हाँ। तो मैंने बोला आकाश वाघमारे। तो तू मराठी आहेस? हाँ। तो उन्होंने सीधा बोल दिया तू मराठी आहेस? हो, मग मराठी मध्ये बोल। अच्छा। तो फिर
बहुत अच्छा लगा जब भी उन्होंने ये बोला। हाँ, तो फिर माधुरी मैम को मैंने वो मेरा किस्सा सुनाया। मैम, एक वक्त था कि हाँ, जब भी मैं 5 स्कूल में घंटे था, आपके 5 लिए घंटा वेट किया। आपके लिए वेट किया, और आज मैं आपके बाजू में बैठा। मेरी एक वाह। फोटोग्राफ भी है, मैंने आप शेयर की है आपको। ओके, तो उनको मैंने वो किस्सा बताया, और जब भी मैंने उनको, माधुरी जी को जब भी सिखा रहा था डांस, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, मैंने जीत लिया। यस यस, डेफिनेटली। और आज आप मराठी हो, लेकिन फिर भी हम हिंदी में इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा लोगों के तरफ जाए, Yes. इसलिए हम हिंदी में कर रहे हैं इंटरव्यू आपका। अभी आप लास्टली में ये पूछना चाहूंगी कि आगे क्या आपका क्या करियर आप डांस में करने वाले हो, या बच्चों को क्या आप गाइडेंस देने वाले हो डांस फॉर्म्स के बारे में? मैं बच्चों के लिए एक ही चीज बताऊंगा, कोई भी फील्ड हो, डांस ही नहीं, कोई भी फील्ड हो, देखो स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही। अभी मेरा ज्यादा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करना पसंद नहीं था। बट बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आप बोलते हैं ना राइट वे पे अगर जाओगे, तो बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आपके हाथ में आपको राइट चुनना है या रॉन्ग चुनना है। हम भी जब भी स्कूल में था तभी मेरे दोस्त लोग को देखता था, मेरे दोस्त सारे टपोरी थे, तभी सोचा था नहीं, बड़ा भाई बनना है, डॉन टाइप रहना है। बट असल में जिंदगी वो नहीं रहती, जब भी आज देख रहा हूँ। तो बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि स्टडी के साथ में किसी ना किसी टैलेंट में भी आप जाओ। कोई भी आर्ट, डांस हो, सिंगिंग हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आप किसी भी इसमें माहिर बन जाओ, सक्सेस मिलेगा, और सेलिब्रिटी तो बन ही जाओगे जी। हार्ड वर्क करोगे तो। सर, आप इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत सारे बॉलीवुड शोज कर रहे हो, और यही आपके करियर ग्राफ ऐसा ही बढ़ते जाए, इसलिए हम शुभकामनाएं देते हैं आचार्य 90 FM की तरफ से। आज आप हमसे जुड़े हैं, इसलिए बहुत सारा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एज ऑन आचार्य 90 FM, आर रेडियो स्टेशन। तो दोस्तों, ये थे आकाश वाघमारे जी, जो इंटरनेशनल डांस कोरियोग्राफर है, और इनका बहुत सारा करियर ग्राफ जो है, जो अपना डांस को प्रमोट करने में ज़्यादा से ज़्यादा वो मेहनत लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। इनके 10 ब्रांचेस है, डांस स्कूल्स है, राइट। सो वी हैड विद अस आकाश वाघमारे जी। तो अभी नेक्स्ट सेलिब्रिटी शो में हम मिलते हैं अगले सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए मैं तेजस्विनी आपसे इजाजत लेती हूँ। Thank you for listening this interview, and keep listening to Acharya 90 FM, your own radio.